sir. Please come. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, please. Thank you, sir. Back, please. विजय जी, आपको दतिया जिले से आए हुए हैं। जी सर। दतिया जिले के बारे में कुछ बताएं। दतिया पश्चिमी बुंदेलखंड में स्थित एक जिला है सर। इसे मंदिरों के अधिकता के कारण लघु वृंदावन के नाम से जाना जाता है सर। यहाँ पर बुंदेला राजाओं का शासन रहा सर। मध्य प्रदेश की प्रथम नगर पालिका दतिया 1907 में बनी और सर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत यहाँ गुड़ को प्रमोट किया जा रहा है। अच्छा अच्छा। दतिया जिले में आपने बताया कि ये इनकी बुंदेला राजाओं का क्षेत्र रहा है, तो ये यहाँ पर बुंदेल राजाओं का इनकी दतिया के अलावा और कहाँ पर साम्राज्य? ओरछा भी रहा है और सर चंदेरी स्टेट पर भी रहा जी और सर जयपुर वाले रीजन पे रहा। अच्छा। ये बुंदेलखंड का इन्हीं के नाम पर है, बुंदेल राजाओं के नाम पर? नहीं सर, चंदेल वंश में जयशक्ति नाम के राजा थे सर। उन्हीं के नाम पर तो पहले जयजाल उक्ति रीजन पड़ा, फिर उसके नाम बाद इसका नाम पड़ा बुंदेलखंड। इनके कुछ ऐसी स्थापत्य कलाओं के बारे में बताएं। जी सर, वीर सिंह महल, सेकंड सर प्रतापगढ़ दुर्ग, थर्ड सर सेवड़ा का कनारगढ़ दुर्ग और सर गोविंद सिंह निवास पैलेस। अच्छा, यहाँ पर एक शक्ति पीठ भी है। जी सर। दतिया में कौन सी है वो? सर श्री पीताम्बर शक्ति पीठ। अच्छा। और जैनों से संबंधित भी कुछ है यहाँ पर? जी सर, भगवान चंद्र प्रभु जो कि जैन धर्म के 8वें तीर्थंकर थे, उनकी सर यहाँ पर प्रतिमा स्थापित है सोनागिरी में। जी सर। You listen about something in our past. अभी कुछ परिवर्तन हुआ है हमारे सिलेबस में NCERT के। जी सर। और उसमें जो है हिस्ट्री से मुगल काल का जो चैप्टर है जी सर वो हटा दिया गया। जी। आप मुझे ये बताइए NCERT से और हमारे हिस्ट्री के सिलेबस से मुगल काल को हटाना क्या ये सही है या सर मैं इसमें अपना स्पष्टीकरण देना चाहूँगा। जी सर, NCERT के निदेशक महोदय हैं, उनका एक प्रेस रिलीज सामने आया है, तो सर उसमें उन्होंने ये क्लियर किया है कि जो चीज़ें बच्चों को जानने के लिए आवश्यक हैं, जैसे राजाओं के नाम से बच्चों को फर्क नहीं पड़ता, उनके क्या कार्य किए हैं और समाज से उनका क्या प्रभाव है, तब वो उसमें शामिल है। और जो सर फैक्चुअल बेस ज़्यादा था तब उसको कम किया गया है। अच्छा जी। तो और भी तो बहुत सारी बातें और भी बहुत सारे पार्ट हैं जी ब्रिटिश काल के लिए और भी अन्य चीज़ों के लिए। मुगल काल के लिए क्यों हटाया सर? उनका सर अभी उन्होंने रिसर्च में सर मतलब उनका कहना है कि सर धीरे धीरे बच्चों का वर्कलोड सर धीरे धीरे कम करेंगे, तो सर अगली प्रक्रिया में सर हो सकता है कुछ और पार्ट देखने को मिले कम। आपका क्या मानना है, क्या ये सही किया? सर बच्चों के इधर सर वर्कलोड कम करने के हिसाब से सर थोड़ा सही लगता है सर। मुगल काल को हटा देना चाहिए सर? पूर्णतः नहीं हटाना चाहिए। पूर्णतः नहीं हटाना चाहिए सर, मतलब जो उनसे संबंधित महत्वपूर्ण काल है, जो हमारी धरोहर एवं संस्कृति में योगदान देते हैं, सर उनको यथावत रहना चाहिए। अच्छा, मुगल का सबसे महान शासक कौन है? सर अकबर। अच्छा, अकबर की शिक्षा दीक्षा कहाँ तक थी? सर शिक्षा दीक्षा सर उनकी ज़्यादा नहीं थी सर। तो आज एक राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा हमारे प्रधानमंत्री पर आरोप लग रहा है कि शासक को बहुत पढ़ा लिखा होना चाहिए, तो वो आरोप कहाँ तक सही है अगर हम अकबर से तुलना करें? सर मैं इस बारे में सर ये कहना चाहूँगा सर, इतिहास में सर एक शासक हुए हैं MPT सर, बहुत ही उच्च एवं हाईली क्वालिफाइड थे सर, किंतु सर उनकी पॉलिसी सर उतना इफेक्ट नहीं डाल पाई। तो सर पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं सर, लीडरशिप एबिलिटी व्यक्ति में सर होनी चाहिए। अच्छा, आपने मोहम्मद बिन तुगलक की बात की, तो मोहम्मद बिन तुगलक की कौन कौन सी योजनाएं थी जो असफल रही? सर एक तो सर वो दोआब क्षेत्र में कर रही थी सर, दौलताबाद राजधानी हस्तांतरण और सर एक उनकी टोकन करेंसी वाला सिस्टम था। तो इनका टोकन करेंसी क्यों फेल हुई? सर टोकन करेंसी सर हर घर में सर टकसाल स्थापित हो गए सर पीतल के, इसलिए सर फेल हुई। क्यों हो गए स्थापित? सर मतलब सर पीतल की करेंसी से प्रमोट कर रहे थे MPT, तो सर लोगों ने सोचा कि इसकी सर ब्लैक मार्केटिंग की जाए। क्यों कर पाए लोग और वो नहीं कि क्यों नहीं हो पाए, क्या वजह? क्या असफलता, उसका असफलता ऐसा क्या था, क्यों मेन हुआ? कारण क्या था, ऐसा क्यों?
सर इसका एक बोर्ड था, एक था कि सर अगर हम ज़्यादा तांबे की करेंसी प्रिंट करेंगे अगर सर, तो और सर एक्सचेंज में सर राजा उसको सोने में कन्वर्ट करके देता। ये तो कहीं न कहीं ये प्रशासनिक असफलता भी कही जा सकती है ना। जी सर। क्या सहमत हैं इससे कि कहीं न कहीं इस करप्शन को उन्होंने रोकने में असफलता पाई, रोक नहीं पाए इस चीज़ को? जी सर। ठीक है, आप मिस्टर विजय राठौर जी, ये प्रशासनिक कार्रवाई क्यों करना चाहते हैं? सर ये राज्य की सबसे बड़ी सेवा है, इसमें मुझे सामाजिक सरकार की सेवा है और सर मुझे सोशल रिकॉग्निशन प्रदान करेगी और सर मेरे जीवन को चलाने के लिए उचित मानदेय प्रदान करती है। सोशल वर्क का ये कंटिन्यू करें। सोशल वर्क का मैंने क्या कहते हैं और भी तरीके से कर सकते हैं, जरूरी थोड़ी है किसी जॉब में। मैं इसमें सोशल वर्क कर सकता था, लेकिन मैं उसके लिए जो मेरे पास अथॉरिटी उतनी नहीं होती अदर फील्ड में। हाँ, एक क्वेश्चन, मोहम्मद और नरेंद्र मोदी में कुछ समानता है आपको लगता है? जी मैं ऐसा सोच नहीं पा रहा। नहीं सोचता वो भी एक शासक और प्रशासक में क्या अंतर है? सर शासक एक इलेक्टेड व्यक्ति होता है, जनता के द्वारा चुना जाता है, और प्रशासक को सर विभिन्न प्रोसेस को द्वारा सिलेक्ट किया जाता है। और सर शासक का सर फिक्स टेन्योर होता है, 5 साल के लिए नियुक्त होता है। और सर जब प्रशासक की सर जब से नियुक्ति की जाती है उसका एक 60 साल का सर 60 वेरी करता है सर, तो उसका एक फिक्स टाइम पीरियड होता है। और सर ये प्रशासक जो है शासन की पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करता है, और जबकि शासक जो है सर पॉलिसीज को बनाने का कार्य करता है। आपके हिसाब से नेताओं के लिए भी क्वालिफिकेशन का एक क्राइटेरिया होना चाहिए कि ये डिग्री होनी, उसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा होना चाहिए? मैम डिग्री नहीं है, कुछ होनी चाहिए, कुछ क्वालिफिकेशन मैम बेसिक होनी चाहिए। इससे अंतर पड़ेगा कुछ? जो हमारे नेता है, जो आज की राजनीति है, और अगर हम चाहे कि आगे जाके क्वालिफाइड वेल एजुकेटेड राजनेता बनेगा, तो उससे कोई देश में स्थिति में अंतर आएगा राजनीति में? मैम कुछ हद तक अंतर आएगा मैम। किस प्रकार से? मैम वो एजुकेटेड होंगे तो मैम लोगों की समस्या है एजुकेशन एवं स्वास्थ्य से जुड़ी, उन पर बेहतर ध्यान देंगे, ना कि जो रिलीज की स्कीम है उसको प्रमोट करेंगे मैम। जरूरी नहीं है कि लोगों की समस्याएं समझने के लिए एजुकेशन जरूरी है, लगता है क्या ऐसा? मैम लेकिन अगर ऐसा है तो सारे ऑफिसर जैसे भ्रष्ट होते हैं तो क्या वो एजुकेटेड नहीं होते? वो समस्या नहीं समझते लोगों की? मैम समझते हैं तो फिर क्या जरूरी है? मैम एजुकेशन की जरूरी है और लीडरशिप अवेलेबिलिटी दोनों जरूरी है। सबसे जरूरी क्या है एक व्यक्ति के? मतलब वो समाज को समझ सके, वो सोच सके कि हम लोग को समाज के लिए ये करना है, तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या होना चाहिए व्यक्ति के? एक तो इमोशनल इंटेलिजेंस होनी चाहिए, लोगों की भावनाओं को समझ सके, और मैम लीडरशिप अवेलेबिलिटी। ज्यादा इमोशनल व्यक्ति भी तो फिर फेल होता है। लेकिन अगर एक प्रशासक या शासक बहुत ज़्यादा अगर इमोशनल हो जाएगा, तो जहाँ तक मैं समझता हूँ उसको तो रीजनल होना चाहिए। जी सर उसको डिसीजन सर फैक्ट्स और लॉजिक्स के आधार पर ही लेनी चाहिए, लेकिन सर बैलेंस होना चाहिए सर दोनों चीज़ों का। अगर बैलेंस नहीं होगा तो क्या फर्क पड़ेगा? सर कहीं ना कहीं सर कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट हो सकता है सर। क्या सर जैसे सर कोई व्यक्ति हमारे पास आया सर, उसकी हम भावनाओं से बहुत मतलब अति आहत हो रहे हैं, और सर हम उनकी लीगल लिमिट्स को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, तो सर कहीं ना कहीं सर हम कानून के दायरे से सर बाहर जाकर कुछ गलत काम कर रहे हैं। अच्छा, आप आरक्षण की कैटेगरी में आते हैं? जी सर। आरक्षण की कैटेगरी में आते हैं? जी सर। जो आपको आरक्षण मिला हुआ है वो संविधान के किस आर्टिकल से? सर आर्टिकल 335 श्योर नहीं सर। अच्छा, अभी जो सामाजिक और ये आर्थिक आधार पे जो मिला हुआ है जी सर आरक्षण में 10%, हाँ सर। उसका उल्लेख करो क्या है? सर इसके लिए सर आर्टिकल 3 सर एक तो सर 16(6) और 15(6) में दो जगह 15(6) सर जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ सर। ये जो ये आरक्षण का जो आधार है जी सर। वो क्या है? सर किस आधार क्या सर? पर आरक्षण किस आधार पर दिया गया? आरक्षण पर राजनीतिक, शैक्षिक और सर अभी सर आर्थिक आधार पर।
सर जो SC/ST के लिए सर सीट रिजर्व होती है सर लोकसभा और विधानसभा में। अच्छा तो वो राजनीतिक क्षेत्र में है, राजनीतिक आधार थोड़ी है। तो राजनीतिक क्षेत्र में है, आधार तो राजनीतिक नहीं है। डिफरेंस क्या है? क्षेत्र और आधार में अंतर करेंगे यहाँ बात प्रशासन का स्तर पर हो रही है, कहीं कहीं वो शासन स्तर पे और वो राजनीतिक क्षेत्र अलग है, ये आधार अलग है। यहाँ पे जो आधार जब मैं आपकी जानकारी दुरुस्त करूँ कि यहाँ पे जो आरक्षण का आधार है वो सामाजिक और शैक्षणिक है ना। अच्छा, ये जो आर्थिक आधार पे आरक्षण दिया गया है तो क्या ये संविधान के मूल भावना के खिलाफ है या तर्कसंगत है? सर जहाँ तक सर अभी सुप्रीम कोर्ट ने हाल के जजमेंट आया तो उसको सर वैध करार दिया गया है, सब संविधान की सर सहमति है सर। अच्छा विजय जी, आपकी हॉबी कृषि कार्य करना है। जी सर। तो कृषि कार्य में क्या करते हैं? कृषि कार्य में सर जब फसल की वावनी का टाइम आता है तो सर उसमें कॉन्ट्रीब्यूट करता हूँ सर। और सर फसल हार्वेस्ट होती है सर जब मैं कॉन्ट्रीब्यूट करता हूँ। अच्छा, तो ये बताएं कि गेहूं की जो फसल होती है ना, कितने महीने में तैयार होती है? सर ये 120 दिन में आ जाती है। अच्छा, इसके लिए टेम्परेचर यानी कि बुआई के समय और कटाई के समय? बुआई के समय सर 25 से 27 डिग्री के बीच में, कटाई के समय 30 से 35 डिग्री। अच्छा, किस मिट्टी में अच्छी होती है इसकी उत्पादन होता है? सर ब्लैक सॉइल में सर। ब्लैक सॉइल में। जलोढ़ मिट्टी में? जलोढ़ भी होता है सर। अच्छा, कुछ प्रमुख फसलों के नाम बताइए। सर गेहूँ, धान, मक्का। वाट? गेहूँ, धान, मक्का। तो धान रबी की फसल में आता है? सर धान खरीफ में सर। ये कृषि से संबंधित कार्य करना आपने अपनी हॉबीज बताया जी और आप सिविल सेवा में जाना चाह रहे हैं। जी सर। मैं ये जानना चाहूँगा थोड़ा इस पर क्यों आपका जो हॉबीज है वो कृषि कार्य से संबंधित है, तो राज्य सेवा में जाकर जी सर, कृषि के सर मैं कुछ महत्वपूर्ण बात सीखता हूँ सर। एक तो सर हार्डवर्क सीखता हूँ सर, और सर दूसरा सर टाइम की वैल्यू करना, क्योंकि सर हमें सर कृषि के क्षेत्र में समय पर जो उसकी रिक्वायरमेंट है उनको फुलफिल करना पड़ता है। और तीसरा सर किसान का प्रयास रहता है कि कोई भी पेड़ बिना सिंचाई के न रह जाए। इसी प्रकार सर प्रशासक का कार्य है कि सर समाज के व्यक्ति अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुँचाए। लेकिन अभी तो आपने बताया कि केवल मैं बुआई के टाइम और कटाई के टाइम सर बीच में सर पढ़ाई भी सर मुझे अभी करनी पड़ रही है, तो सर उसमें कुछ समय अच्छा, अभी कृषि का योगदान कितना है आपके विकास में? सर मध्य प्रदेश के भारत के संदर्भ में सर अभी सर GDP का सर 14% तक कॉन्ट्रीब्यूट एग्रीकल्चर सेक्टर कर रहा है। अच्छा, मध्य प्रदेश में सर प्राइमरी सेक्टर का सर मैं याद कर पा रहा हूँ सर, प्राइमरी सेक्टर का 36%। सबसे अधिक इस समय आर्थिक आय में किसका योगदान है? सर आर्थिक मध्य इंडिया सर सर्विस सेक्टर का। आपने ये स्नातक की परीक्षा 2020 में जी सर। तो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत की है? नहीं सर, ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी। तो ये ओल्ड एजुकेशन और न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आप समझ पा रहे हैं अभी जो हाल ही में सरकार ने लाए हैं, तो आप उसके कुछ पॉइंट आप बताइए क्या सर एक पॉइंट तो ये सर शिक्षा को सर वोकलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, मतलब जो हमारी स्किल बेस्ड एजुकेशन है उसको प्रमोट करना, जिससे कि छात्रों में इंटरप्रेन्योरल सर स्किल्स का विकास हो सके। और सर ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को सर बढ़ाना है 2030 तक। जो हायर एजुकेशन में हमारा एनरोलमेंट रेशियो है सर उसको 50% तक ले जाना है, और 2030 तक सर प्राइमरी एवं मिडिल में सर इसको 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो तक करना है। और सर शिक्षा को 4 भागों में इसमें विभाजित किया गया है, 1 से लेकर सर 5th सर सॉरी मैं सर फॉर्मूला बता दीजिए। एक तो सर 1 क्लास से लेकर 5th तक, 5th to 8th, 9th 10th। हाँ सर ऐसे सर 3 + 2 + 2 3 स्टार्टिंग के 3 क्या है सर? सॉरी सर वोकेशनल की बात की गई है। हम देखते हैं कि भारत में या मध्य प्रदेश में शिक्षा की जो स्थिति है वो ठीक नहीं है, तो वोकेशनल कैसे लागू करेंगे उसकी क्या आप बताइए। सर वोकेशनल की तरह से गवर्नमेंट इसमें कई कदम उठा रही है सर। हर मतलब तहसील लेवल पर एक ITI की स्थापना की जा रही है। और सर जो हमारा NCVT नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग है सर, विभिन्न तरह के प्रोग्राम समय समय पर आयोजित करता है।
और सर रोजगार मेलों के तहत विभिन्न कंपनियां आती हैं, छात्रों को सर हायर करके सर उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है। लेकिन अभी हाल ही में एक सर्वे हुआ, उसमें बताया गया है कि 37% मध्य प्रदेश के युवा कुछ करते ही नहीं है, तो फिर हम उनको कैसे वोकेशनल पे लाएंगे? 37 तो ऐसे व्यक्ति है जो पढ़ाई से जुड़े भी नहीं है और वो वोकेशनल भी नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आप बताइए इनको कैसे हम शामिल करें? सर हमें उन्हें अवेयर करने की जरूरत है सर। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में उनके लिए कहाँ स्थान है, कैसे कर पाएंगे? अच्छा, बेरोजगारी को कैसे दूर किया जा सकता है, कुछ उपाय बताएं। सर ग्रामीण क्षेत्रों में सर कुछ एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री और सर सेल्फ हेल्प ग्रुप का सहयोग लेकर और सर जिला लेवल पर सर कुछ सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन तरह की एक्टिविटीज को सर स्थापित करके सर ग्रामीण स्तर पर बेरोजगारी दूर करने का प्रयास किया जाए। अच्छा, जो शहर ग्रामीण से जो शहर की तरफ प्लान हो रहा है, जी सर। उसके पीछे क्या रीजन है? सर ग्रामीण सर शहर के वातावरण को देखकर सर मोटिवेट हो रहा है कि हमें भी अच्छा स्वास्थ्य शिक्षा का अवसर प्राप्त हो और सर मैं अच्छा, भारत सरकार इनके ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई ऐसा कार्य कर रही है जैसे पलायन हो सके? सर अभी सर हाल ही सर आयुष्मान मिशन को सर प्रमोट किया गया था। PM श्री स्कूल श्री नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा की है सर, CM राय। और ये तो ज़्यादातर शहरी क्षेत्रों में या कस्बा क्षेत्रों में गाँव में कहाँ है? मतलब इसका ध्यान रखा गया है कि गाँव ऐसे क्षेत्र में स्थापित किया जाए जहाँ पे समस्त गाँव के बच्चों का आवागमन सुचारू रूप से। गाँव में तो ही नहीं, ज़्यादातर शहरी क्षेत्रों में या ब्लॉक स्तर तक नीचे तो है नहीं, गाँव स्तर तक तो कोई नहीं है, न तो नहीं CM राय है न PM श्री है। जी सर। और आयुष्मान के लिए इलाज करवाने के लिए शहर में आना पड़ेगा, कार्ड का बना दिया गया है, लेकिन इलाज तो शहरी क्षेत्रों में ही आना पड़ता है। ऐसी बेसिक चीज़ें क्या क्या हो सकती हैं आपकी नज़र में शिक्षा और स्वास्थ्य के सर एक क्षेत्र तो सर जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर सर अभी देखा गया है सर, इतनी हमारे पास मेन कोर्स नहीं है मेडिकल क्षेत्र में सर। केंद्र तो स्थापित किए गए हैं सर, डॉक्टर सर डेली बेसिस पर वहाँ नहीं जा रहे हैं। और सर स्कूल के क्षेत्र में सर ये देखा गया है सर, ओल्ड टीचर्स जो है सर, मैं उन पर कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मतलब आज की परिप्रेक्ष्य में सर कुछ उनकी ट्रेनिंग में बदलाव की जरूरत है। अच्छा, पंथ निरपेक्षता में धर्म निरपेक्षता में क्या अंतर है? दोनों एक ही है या कुछ अंतर है? सर इंग्लिश सर में अच्छा, सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म सर ये सर स्टेट किसी भी पर्सन को फोर्स नहीं करेगा कि आप किसी पर्टिकुलर रिलीजन को चूज करिए। नहीं, वो तो हमने सेकुलर को कर दिया, लेकिन सेकुलर को हम अंग्रेजी में तो एक ही शब्द यूज करते हैं सेकुलर, बट हिंदी में उसके लिए धर्म निरपेक्षता और पंथ निरपेक्षता दो शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। तो क्या ये दोनों एक ही है कि अलग अलग है? अच्छा, मध्य प्रदेश के पिछड़ेपन के क्या कारण है? एक तो सर यहाँ पे सर हमारे जो रिसोर्सेज हैं सर वो कम है, एक मिनरल्स रिसोर्सेज, सेकंड सर शिक्षा एवं स्वास्थ्य मिनरल्स कम है सर। छत्तीसगढ़ से अब हम आयरन इस्पात जो बेसिक चीज होती है किसी भी इंडस्ट्री को स्थापित करने के लिए सर, वो आयरन हमें बाहर से सर इम्पोर्ट करना पड़ता है सर। बहुत सारे स्टेट है जिनको करना पड़ता है, लेकिन वो बहुत आगे एक आयरन की वजह से हम पिछड़े हुए हैं, ऐसा तो कोई बोल नहीं सकता। और आयरन भी ठीक ठाक मात्रा में मिल जाता है। तो झारखंड को आप यानी छत्तीसगढ़ को छोड़ दो, कोई उनसे कंपेयर करके आप देख रहे हैं, लेकिन बहुत सारे स्टेट हैं जो इनके वहाँ बिल्कुल आयरन नहीं है, उसके बाद भी काफ़ी अच्छी तरह से चल रहा है। तो आयरन की वजह से पिछड़े हुए हैं इधर। और सर कुछ पॉलिसीज में रिफॉर्म करने की जरूरत है सर। नहीं, जरूरत क्या है, मैं तो पिछले पूछ रहा हूँ, पिछले क्या सर शिक्षा स्वास्थ्य और सर मॉर्टेलिटी रेट भी सर हमारे यहाँ ज़्यादा है, चाइल्ड सेक्स रेशियो की सर प्रॉब्लम है। और सर जो इंडस्ट्रियल इन्वेस्टर्स हैं वो हमारे यहाँ नहीं आ पाते, क्योंकि तब महाराष्ट्र और गुजरात जैसा कॉम्पिटिटर्स हैं सर। और सर ड्राई पोर्ट है सर, हम समुद्र से हमारी कनेक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं है, तो सर हमारे आसपास के क्षेत्रों में सर ज़्यादा इन्वेस्टर ज़्यादा आंकड़ा ऐसा तो नहीं है, हरियाणा की नहीं है कनेक्टिविटी ड्राई पोर्ट से, पंजाब की नहीं है ना, NCR का जो पूरा क्षेत्र है उसकी भी नहीं है, लेकिन वहाँ अच्छा डेवलपमेंट चल रहा है। ये कोई बहुत बड़ा रीजन तो नहीं माना सकता। अच्छा चलिए, मध्य प्रदेश के आप इनकी संभावनाएं क्या क्या देखते हैं, किन किन क्षेत्रों में मध्य प्रदेश अच्छा डेवलपमेंट कर सकता है फ्यूचर में? सर एक तो टूरिज्म के क्षेत्र में सर अच्छा कार्य कर रहे हैं सर आप, और सेकंड सर और सर रोजगार के क्षेत्र में मतलब खिलाड़ियों के क्षेत्र में सर हम बेहतर कार्य कर रहे हैं, खेल के क्षेत्र में। और सर
खेल के क्षेत्र में क्या उपलब्धियां हैं? सर खेल के क्षेत्र में सर अभी जो हमारी हॉकी टीम ने जो ओलंपिक जीता था उसमें हमारे खिलाड़ी थे सर दीपक सागर जी और सर विभिन्न सर और सॉरी सर नाम याद नहीं कर पा रहा हूँ सर। अच्छा, पर्यटन के क्षेत्र में आपने कहा कि बेहतर अजनके है, तो मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्यटक स्थलों का नाम बताएं। सर प्रमुख सर पहले सर मैं विश्व विरासत स्थलों के नाम बताना चाहूँगा सर खजुराहो की मंदिर, सांची, भीमबेटका और सर ये हमारे ग्वालियर वाले सर ये मॉन्यूमेंट्स है सिंधिया वंश से संबंधित, इंदौर की छत्रियाँ होलकर वंश से संबंधित सभी मॉन्यूमेंट सर। और सर वेरियस वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं हमारे यहाँ, प्रमुख प्राकृतिक पर्यटन को प्रमोट किया जा रहा है। उज्जैन में सर महाकाल मंदिर। चलिए चलते चलते एक आपसे क्वेश्चन कि आपको इस इंटरव्यू के माहौल से क्या लग रहा है कि आपका सिलेक्शन आज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जी सर मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरा सिलेक्शन होगा। क्यों, क्या आपने किया सर आपके अंदर ऐसी कौन सी अच्छाई है जिससे आपको लग रहा है मेरा यहाँ से सिलेक्शन शुरू हो जाएगा? आपके अंदर ऐसी कौन सी एबिलिटी है? सर एक तो सर मुझ में लर्निंग है सर, लर्निंग सीखने की क्षमता। सेकंड सर मुझ में दृढ़ता है। थर्ड सर पंचुअल हूँ सर, अपने सभी कार्यों को समय पर निपटाने का प्रयास करता हूँ। अच्छा, आपके अंदर दृढ़ता है। कोई ऐसा है कि आपने रियल लाइफ का कोई एग्जांपल बताएं जिससे लगे कि हाँ आपके अंदर दृढ़ता है? सर मैंने अपनी 10वीं तक की पढ़ाई अपने गृह तहसील इंदरगढ़ से की है सर। 12th के लिए सर मैं यहाँ पे ग्वालियर मेरा आया था 12th के लिए, तो सर मैंने सर कहीं यहाँ पे सर अकेला रहता था सर, तो सर कई बीमारियों का सामना किया, लेकिन सर फिर भी अपने आप को अडॉप्ट किया एवं सर अपनी पढ़ाई जारी रखी। ठीक है, लगा के रखिए फीडबैक। एक तो जब आप शुरू में आए थे पहले अध्यक्ष की तरफ आपको होना चाहिए, फिर तब बाकी मेंबर की तरफ आपका ध्यान होना चाहिए। आपने शुरुआत एक लाइन से किया था। जी सर तो हाँ, तो ठीक है। पहले इंटरव्यू में बाकी इंटरव्यू यूट्यूब पर आजकल तो दुनिया भर का पड़ा हुआ है, वहाँ से भी आप सीख सकते हैं। बेसिक बात बेशक क्वेश्चन बोल दिया आप मैंने। ठीक से दे पाए या ना दे पाए, लेकिन आपके पहले ही वहाँ कदम पड़ते ही वहीं से आपको मूल्यांकन शुरू हो जाता है, ठीक है ना। तो आपके एक उसी पर नजर रखी जाती है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले अध्यक्ष की तरफ कदम होना, फिर बाकी मेंबर की तरफ, ठीक है ना, अभिवादन। जहाँ तक ठीक है, आपने एक स्पष्ट बात है, जो आ रहा था आपने बताया, जहाँ पे नहीं आ रहा था आपने सारी बोली, एक पॉजिटिव वे है आपके, और मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत और सुधार कर दिया जिन क्षेत्रों में। एक तो हावी वाले पे बहुत अच्छा आपने कहा कि कृषि आपका हावी है, और आप रबी की फसल जब आपने पूछी गई जो बहुत बेसिक बात है, तो आपने धान सर आपने फसलों के नाम कहा था सर, आपने फसलों के नाम कहा था सर, आपने नहीं कहा था सर। अच्छा रवि नहीं नहीं कहा। सर आपने अच्छा चलो, हो सकता है मैंने वो सब हालांकि सेंस करा हुआ था, लेकिन हो सकता है मेरी तरफ से, तो ये कर लीजिए। और ठीक है, ये अपना ठीक संवैधानिक का सब पे लगभग ठीक सर है। मेरा मीडियम इंग्लिश है हाँ, हिंदी में सर मेरा दिक्कत वही है, हिंदी माध्यम को ही लेकर के दिक्कत है। अंग्रेजी वाला होता तो कोई दिक्कत ही नहीं होती, दिक्कत तो हमेशा इसमें ही हो जाता है, ठीक है ना। वही सेकुलर का कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत तब आती है जब पंथ नहीं चलता, की बात आती है, ठीक है। ओवरऑल ठीक है, थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट करिए। जैसे कृषि से संबंधित कुछ क्वेश्चन आपने पूछे थे, उसमें गैप आपने बताया शुरू में ये करता हूँ और मैं लास्ट में इतना बड़ा गैप जो है ना उसको पार्ट करने का कोशिश करिए। दूसरा जैसे एबिलिटी आपके अंदर क्या अच्छा है, जैसे एडीएम वगैरह आपको क्वेश्चन दे दी जाए तो आप ये क्वेश्चन खुद की ये ना बताकर आप बोर्ड पे छोड़ दीजिए तो सर ये आप देखिए मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है, ये सर आप जैसे कर पाएंगे तो अच्छा है, तो और ज़्यादा अच्छा है। दूसरा ये थोड़ा सा आपका जो बोलते समय थोड़ी सी सर रुकता है सर थोड़ा उसको भी प्रयास करिए वो और ज़्यादा अच्छा है। काफ़ी दर्शक सर पहला ही अटेम्प्ट है सर। देखिए आपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में कहीं ना कहीं
प्रॉपर क्लियरिटी नहीं है, मतलब जवाब तो आ रहा है एकदम से क्लियर नहीं आ रहा है। जैसे मोहम्मद बिन तुगलक का था, है ना, तो उसमें जैसे योजनाओं को आपने बताया, मैंने फिर आपसे पूछा कि जो आपका टोकन करेंसी थी, सिंबल करेंसी, तो उसमें क्या रीजन थे कि वो नहीं हो पाया, तो वो आपने मतलब बहुत अच्छे तरह से क्लियर नहीं कर पाया, मतलब टू द पॉइंट यानी आंसर नहीं था आपका। ठीक है, उसके बाद मध्य प्रदेश के बिशप बन के कार्ड आपने की एक ही चीज़ को लेकर के एक्सप्लेन करने लगे, मतलब मैंने कहा कि कार्ड बताएं, तो 2-3 कार्ड आप बताएं, है ना। और फिर जैसे मैंने कहा कि ड्राई पोर्ट के बारे में आपने कहा कि नहीं है, तो मैंने कहा कि ये स्टेट है में भी नहीं है, गवर्नमेंट अच्छा रहा, तो कोई आपके पास में ऐसा सफिशिएंट जवाब नहीं था। नई शिक्षा नीति बिल्कुल आप पढ़ लीजिएगा, आपने कुछ भी नहीं पता आपको, है ना, बहुत अच्छी तरीके से आप पढ़ें, क्योंकि आपने कहीं भी कोई भी क्लियरिटी नहीं थी आपको, ठीक है। हाँ, और उसके बाद आपका शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में जैसे था ना, तो ऐसा कोई मॉडल नहीं था आपके पास में जिससे कि लगे कि हाँ ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा स्वास्थ्य का उसका रिजर्वेशन का क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया था, वो भी आपका आर्टिकल मिस कर गया 335 ऐसा सब कुछ है। आपको देखिए 135 तो आप सही बता रहे थे, पर 16/4 बताना 16/4 बताना नहीं, मैं दोस्त कर दूं 16/4 में ओबीसी के लिए, हाँ सर, 16/5 में भाई 5 इनके लिए, 16/5 में क्योंकि लोक नियोजन 16 में है, तो उसी का विस्तार है, तो 16/4 में ओबीसी के लिए है, 16/5 में ईडब्ल्यूएस। इसको भी आप तो जो सामयिक विगत 2-3 वर्षों में जो चीज़ें चेंज हुई हैं, तो थोड़ा सा होगा, क्योंकि वो बहुत डीप सब्जेक्ट में सरल रूप से आपने लिखा सम्मान स्थापित करने की क्षमता, तो ये नहीं है थोड़ा सा अभी काम कर रहा है, तो इसको भी आप ठीक है, पहले के हिसाब से ठीक है, लेकिन हाँ, अब पहले और के हिसाब से ठीक है सर, मैंने पहला दिया था निर्माण से काफ रहा था सर, मतलब नहीं, फिर भी चलिए। बिल्कुल मैंने सुना काफी अच्छा था। और जो भाई साहब ने भी कहा है, भाई साहब ने इन्हें शिक्षा नीति को जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि मध्य प्रदेश पहला राज्य है जिसने पूरे भारत में सबसे पहले शिक्षा नीति अपने यहाँ लागू करी है। बिल्कुल ठीक है, जी इसका विजन पढ़ना थोड़ा सा क्या है? ठीक।